Namaste. Good evening. If you all are the parents whose kids are associated in online coaching, then probably you are listening to the right person. Yes, my name is KP sir, and I'm associated with this educational field from last 25 years. My dear parents, there are certain advantages that online coaching has given us in this pandemic situation. लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं. There are two sides of a coin. The second side is what we are not focusing on. Yes, the disadvantage. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप इस डिसएडवांटेज को रोक सकते हैं और आप सिर्फ एडवांटेज को ही आपके बच्चों तक पहुंचने देंगे. पॉइंट नंबर 1, हम हमेशा हमारे बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो बेस्ट करें, बट एक गलती जो एवरीबडी इज डूइंग मोस्टली, दैट इज जब बच्चों के क्लासेस शुरू होते हैं तो हमारे घर का टीवी ऑन ही होता है. ऑन तो ऑन, उसका वॉल्यूम भी इतना तेज होता है कि बच्चा आधा ध्यान ऑनलाइन लेक्चर्स में देता और आधा टीवी की बातें सुनता रहता. सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज, if you want your child in such a difficult situation to focus on studies, do not be an interference in the same. Point number 2, क्या आपने अंदाजा लगाया कि आपका बच्चा कितने घंटे डिवाइसेस पे बैठा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर? सुबह 4 घंटा स्कूल, फिर 4 घंटा ट्यूशंस, तो नियर अबाउट 8 घंटे हो गए, प्लस 2 घंटा वो व्हाट्सएप पे बैठेगा, गेम खेलेगा, एंड 10 hours out of 24 hours is too much. It comes to around about 42%. अमेरिकन रिसर्च ने यह साबित किया है कि जो बच्चे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आगे बैठते हैं, उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओबेसिटी जैसी बीमारियां लग जाती हैं. लेट अस टॉक वन बाय वन. एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये वो चीज है जो बिना दस्तक दिए हमारे जीवन में घुस जाती है, और ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को डिप्रेस होने से बचाएं. आपने देखा रहेगा आजकल के बच्चे बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है. एंड हियर द वर्स्ट पार्ट इज all wrong things start running into the head. You know why? It's very simple. आपको और हमें भी फ्रस्ट्रेशन हुआ ना 3 महीने घर पे बैठ के, अरे बिजनेस नहीं है, हमारे क्लाइंट से मिल नहीं सकते, हम बाहर जा नहीं सकते. अगर हम 40 साल की उम्र में इतना फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, वो तो सिर्फ एक मासूम बच्चा है 14 साल का. Have you ever thought of how many hours in a day he used to be outside the home? आप स्कूल की पढ़ाई के आज को छोड़ दीजिए, वो सुबह आना और जाना, उसमें 1 घंटा, रोज 3 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलना, कह लगाना. और आज हमने 3 महीने से उन बच्चों को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया. यस, वी आर राइट, इट्स अ पैंडेमिक सिचुएशन, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दैट द चाइल्ड हैज एंटर्ड इनटू? वो कितना मिस करता होगा अपने ग्रुप को, अपने फ्रेंड्स को. तो माय सेकेंड रिक्वेस्ट टू यू इज बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड. ये सही वक्त है कि आप आपके बच्चों का दोस्त बन जाएं. यस, सी टू इट दैट इन अ डे यू टॉक टू योर चाइल्ड एटलीस्ट 2 times. One in the afternoon, one at the night. See to it that you spend quality time with a child, at least 2 hours in a day.
उसके साथ गेम खेलिए, उसको जो पसंद है उस टाइप की गेम्स खेलिए. He likes singing, play Antakshari. He likes games like board games and play business with him. Dumb Shiraz. Talk to him. आप एक रूटीन बना लीजिए, रोज आप आपके बच्चे के साथ नॉर्मली, डोंट बी फॉर्मल, डोंट मेक हिम स्कैर्ड, नॉर्मली हंसते खेलते पूछिए, बेटा कैसा गया आज का दिन, व्हाट डिड यू लाइक टुडे द मोस्ट. He will start opening up to you. He will not feel that emptiness, that I am alone, because he knows my parents are with me. My parents in the form of friends are with me. ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके बच्चों को. Because we go with the third point now. Spending more time on gadgets, a child suddenly feels that this virtual world is the real world. And in reality, the world is quite different. Even you know it. So it is our duty to make him realize that virtual and real are two different things. He has to be living in the real world. And for that purposes, you have to cut off the gadget from his life every day. So whenever you're talking to him, or when you're playing with him, or when you all are having dinner and lunch, see to it that you all keep your devices away. उससे उसको दूर कर दीजिए. Last but not the least, this caging down of a child has resulted into loss of self-esteem. वो बच्चा जो शेर की तरह दहाड़ता है, वो घर में आपको शेर ही दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक पालतू बिल्ली बनते जा रहा है. Let this not happen. No. Share with him. Share with him about actual problems that you have faced in life, how you have overcome. And this is going to help him a lot. I hope so कि आप मेरी इन बातों पे ध्यान देंगे और आपके बच्चों को आप डिसएडवांटेज से दूर करके सिर्फ एडवांटेज में लेके जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.